मेरे हस्बैंड की डेथ को 13 साल हो गए हैं और उसके बाद ये मेरी बड़ी बेटी थी दुआ हुसैन, सिटी नॉलेज में पढ़ाती थी स्कूल काज़माबाद में। तो बस वो रिक्शे से गिरी हैं, गिरने से वो सिस्ट बनी है, सिस्ट से फिर बायोप्सी हुई, बायोप्सी से फिर आगे डॉक्टर नियाज़ हुसैन है थोरेसिक सर्जन नेशनल मेडिकल सेंटर में, उन्होंने कहा कि आप मतलब कीमो शुरू करवा दें, ये तो मतलब कैंसर है। फिर कीमो शुरू करवाए, 6 सर्किल पूरे हुए तो इन्होंने फिर मेजर सर्जरी की। तो आप यकीन करें इतना बड़ा ट्यूमर निकला बेटी के, पसली भी कटी, फेफड़ा भी कटा बेटी का, मतलब काफ़ी लॉस हो गया उसको, दिल पे जाली लग गई थी उसके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा लॉस हो गया था उसको। हमने वो चीज़ बर्दाश्त कर ली, यंग बेटी 22 साल की क्या उम्र होती है, हमने बर्दाश्त किया, हमने कहा चले ठीक है आराम आ जाएगा इसको। लेकिन ये कोरोना के दौरान हम लोगों को आप यकीन करें इतनी प्रॉब्लम हुई कि उबर बंद, करीम बंद, और रिक्शे में डॉक्टर ने मना किया हुआ था, ज़ाहिर ऑपरेशन हुआ हुआ था, रिक्शे में हम लेके जा नहीं सकते थे कीमोथेरेपी के लिए। तो आप यकीन करें फिर एम्बुलेंस अगर हम मंगवाते थे तो एम्बुलेंस वाले घंटा घंटा 2-2 घंटा हम लोगों को रिस्पांस ही नहीं देते थे। कभी कहते हम लोग माड़ीपुर पे हैं, कभी कहते थे हम लोग सराब गोट पे हैं, कभी कहीं। फिर बड़ी मुश्किल से बेटी को ले के जाना, बहुत एक नहीं पूछे कि क्या हाल हो गया था। फिर बेटी की ये रेडिएशन शुरू हुई किरण में, और बेटी को ये पहली रेडिएशन बेटी की हुई है। तो शाम को घर लेकर आए तो बेटी की डेथ हो गई। कैंसर वाले के लिए ख़ास तौर पे बहुत प्रॉब्लम है, और कोरोना में तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि ना पूछें तो बेहतर है। सवारी की प्रॉब्लम, जाने की प्रॉब्लम, कभी किसी को बोल रही हूँ, कभी किसी को कह रही हूँ बेटा हॉस्पिटल तक पहुँचा दो, हम लोगों को ये मसला कीमोथेरेपी करानी है। कहीं गली में खड़ी हो जाती थी, कोई लड़का गाड़ी में जा रहा था, बाकायदा उसकी मिन्नत कर रही होती थी बेटा मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, कीमो का टाइम गुजर रहा है, ले चलें, कीमो तैयार पड़ा हुआ है, डॉक्टर के फ़ोन आ रहे हैं। मतलब इस तरह करके ना हम लोगों ने ये कीमोथेरेपी करवाई थी इसकी। तो उम्मीद तो ये थी कि बच जाएगी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये है कि बस जो अल्लाह को मंजूर। तो बेटी स्कूल में पढ़ाती थी, थोड़ा उससे भी घर चल रहा था, लेकिन जब वो बीमार हुई है तो फिर उसके बाद तो फिर बिल्कुल भी कहीं जाने का टाइम नहीं मिला मुझे। फिर यही था कि कीमोथेरेपी है, सीटी स्कैन होना है, एक्सरे होने हैं, रेडिएशन है, बैकबोन है, बस फिर ये इन्हीं कामों में एंड में मतलब कैंसर पूरा उसकी बॉडी में फैल चुका था। बेटी ने बड़ा साथ दिया, घर संभालती थी, छोटी वाली भी घर संभाल लेती थी, बेटा भी बड़ा ताउन तो किया उस बच्चों ने, लेकिन ये कि ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब भी थे कि बहन है, इस तरह उसको लेके आना कि एंड में बिल्कुल उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि हम लोग उसको लेके ऊपर बड़ी मुश्किल से आते थे, स्ट्रेचर पे लिटा के ऊपर बेड पे मुंतकिल करते थे। तो ये हमारे लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे मरहला था। एक ऊपर से हस्बैंड की डेथ हुई हुई थी, बच्चे थे, फिर उनका करना, खाना पिलाना, ये वो, बस आप यकीन करें कि ये 3 साल इस तरह थे ना कि टफ़ गुजरे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए कोई 1 रुपया भी दे ना इस टाइम पे तो वो भी बड़ा एक अच्छा बंदे को लगता है कि कोई हमारा है हमें देने वाला, लेकिन बाज़ लोगों के पास होते हुए भी बाज़ लोग गुजर जाते हैं पास से, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। रस्मी सा हाल पूछ लिया बस। उन पे शिकवा भी है थोड़ा सा कि बाज़ लोग पास होते भी हैं तो आजकल के दौर में कहते हैं ही नहीं है, है ही नहीं हमारे पास। तो बड़ा एक दिल दुखता था इस बात पे, बड़ा दिल दुखता था। मैं यही कहूँगी कि अगर ये तकलीफ़ अगर आई है तो इस तकलीफ़ का यही है कि अपनी विल पावर पे जो है ना वो इलाज होगा। वो अपनी विल पावर पे बंदा जाए, बंदा बंदी जो भी हैं वो अपनी विल पावर के पे करें, हिम्मत ना हारें, तो इलाज है। तो अगर हिम्मत हार गए, ढह गए, तो फिर जो लेके साथ चलने वाला होता है ना वो ज़्यादा परेशान होता है। ये बात